Hello. Hello, am I audible? Yes, please tell me, am I audible or not? Okay. Hello, everyone. Welcome back to our channel, EduSciTech classes. So, in today's session, we are going to continue our PYQ series. If you are preparing for any exam, competitive exam, SSC, TSSB, or any TGT, PGT, teaching post exam, then this series is really helpful. आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इस सीरीज को करना. पीवाईक्यू करेंगे हम इसमें. पीवाईक्यू जो क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके के पैटर्न को एग्जाम में फॉलो किया जाता है. तो ये जनरल इंग्लिश है और मोस्टली हर एग्जाम में जनरल इंग्लिश आती है. सो लेट्स कंटिन्यू. लेट्स बिगिन दिस सेशन. इन लास्ट सेशन हमने कुछ कितने क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं. हमने फर्स्ट सेशन में 1 to 50 क्वेश्चंस किए थे. नेक्स्ट वन में 51 से 100 एंड इन टुडे सेशन वी विल बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 101. ओके. So try to answer these questions. Question number 1. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India and the outcome was largely the same. Yes, see, the fight of the cobra and mongoose is a classic drama often seen in India and the outcome was largely the same. तो क्या बता रहा है, कोई एक फैक्ट बता रहा है कि जो कोबरा और mongoose का जो ड्रामा वाली सीन है वो ये क्लासिक ड्रामा है जो इंडिया में देखा जाता है एंड आउटकम जो होता है वो लार्जली सेम ही आता है हमेशा. ओके, तो क्या है, एक तरीके का फैक्ट बता रहा है. फैक्ट हमेशा किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट. तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आना चाहिए था? इज. Okay. Next question. Choose the correct sentence that contains an error. I love the taste of fresh strawberries in the summer. She is the winner of Nobel Peace Prize. He is chef who specializes in Italian cuisine. The earth revolves around the sun. बताइए इसमें कहाँ गलती है? I love the taste of fresh, ये ठीक है. She is the winner of Nobel Prize, ये भी ठीक है. He is chef who specializes in the Italian cuisine. यस, तो यहाँ पे एरर कहाँ हो जाएगा? थर्ड वन में. ही इज द शेफ होना चाहिए था. द शेफ होना क्यों चाहिए था यहाँ पर? आर्टिकल जो द है यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रोनाउन के लिए यूज किया जा रहा है. अब यहाँ पे जो शेफ है वो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, तो ही इज द शेफ हु स्पेशलाइजेस इन द इटालियन क्विजीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. We think of the past history of the world as fixed, but of the future as undecided and open to a wealth of possibilities. दोबारा से रीड कर देती हूँ मैं इसको. We think of the past history of the world as fixed, but of the future as undecided and open to a wealth of possibilities. लास्ट सेशन में भी आपको बताया था जब भी कहीं पर ऑफ या ऑफ आ जाए तो उसको एक बार दोबारा से देख ले क्या वो सही है या फिर नहीं. यस. तो एरर यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वेल्थ ऑफ, सिंगल एफ. ओके. वेल्थ ऑफ का मतलब क्या होता है? मीन्स अलॉट ऑफ समथिंग, किसी चीज का अलॉट. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन. एरर यहाँ पर है. माई टीचर टोल्ड मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वॉज नॉट गोल्ड. मेरी टीचर ने मुझे बताया कि जितनी भी जो चमकीली चीज होती है, सुनहरी चीज, सारी सोना नहीं होती. तो वो क्या एक फैक्ट बता रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. तो वॉज की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे? इज. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन आई बॉट द बुक आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग. अगेन, मैंने आपको पहले भी कहा है जब भी आप करेक्शन वाली चीजें कर रहे हो वर्ब पर ध्यान दें. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है. आई बॉट पास्ट में, आई थॉट पास्ट में एंड विल ये किस में आ गया यहाँ पर? प्रेजेंट में. तो यहाँ पर विल किस रिप्लेस होगा किससे? वुड. पास्ट में बनाने के लिए. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? व्हेन आई बॉट द बुक आई थॉट इट वुड बी इंटरेस्टिंग. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ स्टेट ऑफ chaos since the chairman resigned. बताइए. इट इज अ स्टेट ऑफ chaos since the chairman resigned. बताइए. वो एक सिचुएशन बता रहा है. ओके, यहाँ पे एक सिचुएशन डिस्कस की जा रही है दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इनटू प्रेजेंट. ओके, कि ये पास्ट में रिजाइन किया था लेकिन जो सिचुएशन है वो अभी हमें प्रेजेंट में भी देखने को मिल रही है. ओके, एक सिचुएशन को डिस्कस कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. इसके लिए क्या होगा यहाँ पे? इस किससे रिप्लेस किया जाएगा? हैज से. इट हैज बीन स्टेट ऑफ chaos since the chairman resigned. तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है जब कोई एक सिचुएशन डिस्कस हो रही है, मींस की जो सिचुएशन थी, जो एक्शन था वो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में भी देखने को मिल रहा है. मींस चेयरमैन ने रिजाइन पास्ट में किया था लेकिन जो अभी तक उसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट में
आपको उसके इफेक्ट या फिर वो जो सिचुएशन वो कंटिन्यू है प्रेजेंट तक, तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पे एरर देख लीजिए कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी इज नोन एज एन एक्सीलेंट राइटर एंड गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। बताइए। बताइए। हेनरी इज नोन एज एन एक्सीलेंट राइटर, अब यहाँ पे कोई एक ही है हेनरी जिसके बारे में बात करें कि वो राइटर भी है और कम्युनिकेटर भी अच्छा, तो राइटर के लिए हमने एक्सीलेंट यूज कर लिया। अब जो एक्सीलेंट वर्ड है वो राइटर के लिए भी यूज किया गया है एंड कम्युनिकेटर के लिए भी, तो यहाँ पे सुपरफ्लूअस क्या हो गया? गुड। ओके, समझ आया आपको? यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं क्या, डिस्कस अबाउट, हम डिस्कस के साथ में कभी अबाउट बोल देते हैं लेकिन वो गलत होता है, डिस्कस खाली होता है। डिस्कस का मतलब भी होता है किसी चीज को डिस्कस करना, उसी के अंदर अबाउट इंक्लूड होता है, तो अबाउट का यूज करना क्या हो जाता है? सुपरफ्लूअस। ओके, हेनरी इज नोन एज एन एक्सीलेंट राइटर एंड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश, क्योंकि एक्सीलेंट किन दो को बता रहा है? राइटर भी एक्सीलेंट वो और कम्युनिकेटर भी। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एक्सीलेंट क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्वालिफाई कर रहा है किस किस को? राइटर को एंड कम्युनिकेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, with cloud streaming people can play games from an internet connected device avoiding the need for pricey dedicated hardware such as game console। बताइए इसमें। with cloud streaming people can play games from, कितना छोटा सा एरर है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया इतना बड़ा सेंटेंस ऐसा लगेगा कितना बड़ा है, लेकिन एरर कितना छोटा था। फ्रॉम आई से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए था? एन आर्टिकल का यूज किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फ्रिज कम्स इंक्लूडिंग अ 5 year वारंटी। यस, ठीक है। इंक्लूडिंग क्या चीज है? दिस फ्रिज कम्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग हम किसी को ऐड कर रहे होते हैं, हम चीज को कोई फर्दर एग्जांपल्स दे रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, तब हम जाके इंक्लूडिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? कम्स विद, ये इसका एसेंशियल पार्ट है जो यहाँ पे यूज किया गया है। सो क्या कैसे बनेगा टेंस? ये दिस फ्रिज कम्स विद अ 5 year वारंटी, तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मच सीरियसनेस हार्डन्स द वर्ल्ड पिनिंग इट डाउन विद रूल्स। ओके, टू मच सीरियसनेस, यहाँ पे टू से कोई शुरू नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? टू मच, बहुत ज्यादा सीरियसनेस जो होती है वो वर्ल्ड को क्या कर देती है? हार्ड कर देती है। पिनिंग इट डाउन विद रूल्स। ओके, नेक्स्ट, द बॉय whose sister is ill has left। Yes, the boy whose the sister is ill has left। सिस्टर के आगे द नहीं आना था। whose क्या शो कर रहा है यहाँ पे? पोजेशन। ओके, तो वो डायरेक्टली क्या होगा? नाउन को चाहिए। अगर वो पोजेशन शो कर रहा है तो उसको क्या चाहिए अपने बाद? एक नाउन चाहिए। नाउन क्या है? सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस एजेंसी wanted to test with a chimp before orbiting a astronaut in a Mercury capsule। The space agency wanted to test with a chimp before orbiting a astronaut in a Mercury capsule। Very good। Again, article। ओके, यहाँ पे एन आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ he paid attention to the announcement he had not missed the train। यस, बताइए। हाँ जी, देखो ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा? अगर इफ आ जाता है तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं हम पहले, और दूसरा जो सेंटेंस होता है साथ में उसके लिए क्या यूज करते हैं? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आपको दिख रहा है ये? अगर इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है तो आगे वाले सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आना चाहिए? इफ ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट, अगर उसने अनाउंसमेंट जो हुई थी उसको अटेंशन दी होती तो ही वुड हैव नॉट, ओके, मिस द ट्रेन, तो वो मिस नहीं करता ट्रेन को, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द बेटर लुकिंग हीरो इन द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री। ओके, वो पूरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दिखने, ओके, लुकिंग के लिए। तो जो पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज की जानी चाहिए थी? सुपरलेटिव डिग्री।
उसके लिए क्या आता है द, पहले ही बता रखा है अगर द है तो आपको ही साइड लगाना चाहिए कि द के साथ में बेटर नहीं आएगा, द बेस्ट, ही इज द बेस्ट लुकिंग हीरो, मोर नहीं आएगा, ही इज द गुड लुकिंग हीरो in the entire film industry. He's the good looking entire. He's is the best looking hero in the entire film industry. Next question. When Nisha will have finished her work? Yes. ये WH का क्वेश्चन है तो आपको WH के भी रूल पता होंगे. WH पहले आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट, देन मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे विल कहाँ आना चाहिए था? निशा से पहले. व्हेन विल निशा. ओके. जब भी WH का कोई ऐसा आता है इसमें क्वेश्चन वाली चीज तो WH के बाद H हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट देन मैन वर्ब. नेक्स्ट इज माय डॉटर वाज इनवाइटेड टू लंच hosted by the governor at his residence. यस, बताइए. तो यहाँ पे कहाँ पे एरर होगा? इनवाइटेड टू द लंच. जब हम किसी मील के बारे में बात करते हैं स्पेशल इवेंट. ओके. कल हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी मील के आगे हम द नहीं लगाते थे, ब्रेकफास्ट. लेकिन हम यहाँ पे कहाँ यूज करेंगे? ओके. तो यहाँ पे देखिए पता चला आपको, जब स्पेशल इवेंट हो कि वो जो मेरी डॉटर है इनवाइटेड टू द लंच हॉस्टेड बाय द गवर्नर. ओके. तो यहाँ पर हमने टू द लगाया लंच के साथ, लेकिन अगर नॉर्मल मील की बात करें कि ठीक है मैंने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, तो वहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स फ्रॉम सेवरल फीचर्स एंड टूल्स. ओके. तो द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स फ्रॉम सेवरल फीचर्स एंड टूल्स. इसमें कहाँ पर एरर बताइए? कंसिस्ट के साथ में हमेशा क्या आता है? ऑफ. ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन. देन नेक्स्ट इज इफ यू वर्कड हार्ड यू सिक्योर गुड मार्क्स. बताइए. इफ यू वर्क हार्ड, कल भी हमने डिस्कस किया था, अगर इफ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आता है तो नेक्स्ट सेंटेंस किसमें होगा? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर. तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सिक्योर, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? विल सिक्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन आई वाज in high school I participated in several extracurricular activities such as the debate team and the school newspaper, which helped me develop my communication and writing skills. So when I was in high school, I participated in several extracurricular activities such as the debate team and the school newspaper, which was participated past में है. debate team school newspaper which helped me. जब मैंने हाई स्कूल में किया था तो हेल्प भी तभी हुई होगी, तो किसमें होना चाहिए था? यस. यहाँ पे क्या होगा? which helped me develop my communication and writing skills. Okay. आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे देखने हैं. कोई एरर ऐसे नहीं आता कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि सबसे पहले क्या देखना है? आर्टिकल, वर्ब्स और क्या चीज है ऐसे, सुपरलेटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव, पार्ट ऑफ स्पीच देखना है कहाँ पे सेट है या नहीं है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है या नहीं है यहाँ पर, या फिर कोई पैरेलल सीरीज चल रही है नहीं चल रही. ये सारी चीज आपको देखनी है साथ ही साथ. द कोलेरा इज अ फ्राइटफुल डिसीज. तो यहाँ पे भी आर्टिकल की ही गलती है. वी डोंट यूज आर्टिकल विद or to define yeah, before the names of illness. Okay, we don't use articles before the names of illness. कोई भी बीमारी है उसके आगे आप क्या द या फिर ए एन कुछ भी यूज नहीं करोगे. नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल. कोई भी डिसीज आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्विन्स आर ऑफ्टन टोल्ड दैट दे आर रिसेंबलिंग ईच अदर. यस. द ट्विन्स आर ऑफ्टन टोल्ड दैट, जो ट्विन्स होते हैं मोस्टली उनको ये बताया जाता है कि देखो तुम एक दूसरे से कितने ज्यादा मिल रहे हो. तो ये फैक्ट है, नॉर्मल सी चीज है ये. तो क्या आना चाहिए था? दे रिजेंबल, कि एक कितने एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो दे रिजेंबल ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी सेम एरर है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. बबल इज ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब. बताइए इसमें बहुत इजी एरर है. देखते हैं आपको पता चल जाना चाहिए. यस, बबल इज एन, ओ से शुरू हो रहा है यहाँ पे, वॉल साउंड से, ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एन, आर्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही फाइनली रिकॉल्ड दैट द थीव हैव लीव फ्रॉम द फ्रंट डोर.
He finally recalled that the thief have leave from the front door. जब भी आपको लगे आपको एकदम समझ में, आप 2 बार रीड करो, पता चलेगी। रिकॉल्ड पास्ट है, thief have leave, लीव हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? बताइए, आती है या नहीं? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ये जब पास्ट में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट। तो इसको had left will replace have lived. Next question. He lives in 45 Church Street with his family. 125, 124. Yes. Yes, कहीं पे भी एड्रेस आ रहा है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? एट। ओके, क्योंकि एट किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर स्मॉलर और स्पेसिफिक लोकेशंस। देन अगर कोई सिटी की बात होती तब जाके हम वहाँ पे इनका यूज करते। नेक्स्ट, ही sang beautifully but the judges were unimpressed at the end. sang किस में? पास्ट में। that judges were पास्ट में, were के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए था? unimpressed। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? unimpressed at the end. नेक्स्ट इज राधिका इज नॉट कैपेबल ऑन पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशनल लेवल कंपटीशन। राधिका इज नॉट कैपेबल, कैपेबल के साथ क्या आएगा? इसको याद करिए आप, कैपेबल क्या है? कैपेबल अपने साथ में क्या लेता है? ऑफ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज द सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। क्या अर्थ के आगे ए आता है? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? द अर्थ। When Mank came, I shall go with him to the circus. When Mank came, I shall go. जब Mank, बताइए। यस, यहाँ पे क्या होगा अगर दोनों चीजें प्रेजेंट में भी होने वाली है आगे, तो फर्स्ट जो होगा वो किस में आएगा? Mank comes। अगर Mank आता है तो I shall go with him to the circus. Next is in course by time he was wise enough to realize the mistakes of his past life. बताइए इसमें कहाँ पर एरर होगा? इन कोर्स बाय टाइम नहीं होता, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? बताइए। इन कोर्स ऑफ टाइम। ओके, ये करेक्शन आप साथ ही साथ लिखते चले कहीं पर अगर आपको याद नहीं होती। ये एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है व्हेन समथिंग हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि इन कोर्स ऑफ टाइम ही वाज वाइज इनफ टू रियलाइज द मिस्टेक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज आई लाइक माय पपीज मैक एंड द मैट बट आई लाइक मैट बेस्ट। दो है यहाँ पर, मैक एंड मैट। अगर दो लोगों के बीच कंपैरिजन या फिर पपीज के बीच में एग्जाम्पल हो रहा है कंपैरिजन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? बेस्ट तो दो से ज्यादा के लिए है, तो बेटर आएगा। ओके, आई लाइक माय पपीज मैक एंड द मैट बट आई लाइक मैट बेटर। नेक्स्ट इज द कंपनी वाज sued for breach of contract but it still deny any wrongdoing. जो कंपनी है वो sued for breach of contract। बताइए इसमें कहाँ गलती है? was past में, but it is still deny। it is still क्या आ जाएगा यहाँ पर? denied। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। honesty is the best policy। सुपरलेटिव बेस्ट है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? द। नेक्स्ट इज the current state of the literature on the efficacy under cognitive behavioral therapy for individuals with generalized anxiety disorder suggests that it is a promising treatment opinion option। Okay, ये ऑप्शन नीचे क्या है? ये सेंटेंस है पूरा, ऑप्शन नीचे यहाँ पर। the current state of the literature on the efficacy under cognitive behavioral therapy for individuals with generalized anxiety disorder suggests that it is a promising treatment option। ट्रीटमेंट तक ये खत्म है। क्या बताइए कहाँ गलती है? यस, ऑन द एफिकेसी ऑफ। अंडर क्या दिखाता है? कोई पोजीशन दिखा रहा होता है किसके अंदर, लेकिन एफिकेसी ऑफ आना है यहाँ पे। ऑफ किसके लिए यूज किया जा रहा है? टू मेंशन द पार्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग। ओके, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर इसका पार्ट है ये। नेक्स्ट इज द रिच शुड हेल्प पुअर। ओके, यहाँ पे द रिच है वो जनरलाइज कर रहा है, तो पुअर के आगे भी क्या आना चाहिए? द पुअर,
क्योंकि क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है होल क्लास, इट रिप्रेजेंट क्लास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. He was that angry that he slammed the book on the table. यहाँ पे क्या आना चाहते हैं, he was so angry, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि that he slammed the book on the table. ये फिक्स्ड, so that किसमें लगता है, so के साथ में that आता है, ये अलग चीजें होंगी. नेक्स्ट इज, इससे आपको क्या देखना है, that नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, so and that. तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, कंजंक्शन का एरर. ओके, ये फिक्स्ड कंजंक्शन है जो आपको याद करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे डिड यू टुक अ ब्रेक? इजी वन. आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे, अगर आपने रूल सही से किया तो आपको पता होगा कि डिड यू पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आती है. अफर्मेटिव भी किसके, पास्ट इंडेफिनिट के. डू यू वांट टू विजिट अ जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद? ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक है द, यहाँ पे द आ जाएगा. नेक्स्ट इज, सुमन हैज बॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट शॉल टू वियर विद अ न्यू हर न्यू ड्रेस. सुमन हैज बॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शॉल. क्या यहाँ पे दो शॉल की बात की जा रही है, नहीं, एक ही शॉल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ए सिर्फ शुरू वाले नाउन के साथ होगा, ये यहाँ पे गलत है. नेक्स्ट इज, वर दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लॉथ्स यस्टरडे व्हेन द मैट्रन केम फॉर अ रेगुलर राउंड. यहाँ पे वर या तो दीज होना चाहिए था, अगर वो दिस बॉय है तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए. ओके, ये किस चीज का एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. बॉय क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वॉज. ओके, नेक्स्ट इज, nobody from the gathering of old people could guess the accident occurring blast. Nobody from the gathering of old people could guess. Yes, बताइए, यहाँ पे क्या होगा, occurring blast, ये यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा किससे, that caused the blast, the accident that caused the blast. ओके, कि वो क्या शो कर रहा है, मेक समथिंग हैपन, कि कैसे हुआ, वो क्लैरिफाई कर रहा है कि जो एक्सीडेंट था वाज रिस्पांसिबल फॉर द ब्लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. I have read that a leaning tower of Pisa is a popular tourist attraction in the world. यहाँ पे भी आर्टिकल का एरर है, a must be replaced with the article the leaning tower. Okay, specific and well known structure है ये, specific and well known structure, the leaning tower. Next is, Sita spotted golden deer and requested Rama to capture it. बताइए, सीता स्पॉटेड एक सुनहरा डियर. ओके, तो सुनहरा किस में यूज करेंगे, बी में. नेक्स्ट इज, द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन द इशू एंड नीदर साइड वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंपनसेशन अमाउंट टू बी गिवन. बताइए. यस, पहले भी हमने कल भी डिस्कस किया था, एवरीवन, एनीवन, ईच, एवरी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ईदर, नीदर, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सिंगुलर नाउन को. दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एवरीवन, ईच, एवरी, नथिंग, ईदर, नीदर, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर नाउन. और इसके लिए हमें कौन सी वर्ब यूज करनी होगी, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, was. ओके, नेक्स्ट इज, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम yielded statistically significant results providing substantial evidence to support the hypothesis. ओके, hypothesis, इसमें एरर कहाँ पर होगा, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग नहीं होगा, कंडक्टेड बाय, ओके, जो की गई थी, yield significant research results providing substantial evidence to support the hypothesis. Okay, next is, it was Ravi not his friends who were shouting at late hours last night. तो यहाँ पे वर्ब किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, was से. ओके, हमारा सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो रवि के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था यहाँ पे, was. नेक्स्ट क्वेश्चन. Washington Irving's writing career started at the tender age of 19 when he joined his brother Peter's newspaper, The Morning Chronicle, as journalist. इसमें एरर कहाँ पर है, as a journalist. ओके,
तो जर्नलिस्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। There was a saying that they are their own enemies with a negligible reason to be shared. Okay, there was a saying that they are their own enemies with negligible reasons to be shared. तो यहाँ पे किसमें गलती है? Yes, जब मैंने बोला वो करेक्ट बोला था, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? नेग्लिजिबल। ओके, यहाँ पे करेक्शन होगा, इसमें इनकरेक्ट तो दे रखा होगा। नेक्स्ट इज, कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग? यस, बताइए इसमें कहाँ गलती है? कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस, तो ये करेक्शन है यहाँ पे। गुड। ये एरर अगर यहाँ पे होता नो एरर होता। क्वेश्चन में ए नहीं था वहां पर, सॉरी, ए की जगह यहाँ पे कौन सा होगा? द करेक्ट। कैन यू मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एड्रेस। क्वेश्चन में यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? द। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या, और हमने द किस लिए यूज किया था? क्योंकि वो डेफिनेट करेक्ट एड्रेस पूछ रही है। ओके, कैन यू मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एड्रेस, डेफिनेट। द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग टू मीट द डिमांड्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल, बताइए इसमें कहाँ गलती होगी? यस, यहाँ पे इनफ बिग नहीं होना था, क्या होना चाहिए था? बिग इनफ। ओके, इनफ इज अ स्पेशल एडवर्ब एंड ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। ओके, इनफ हमेशा किसके बाद यूज किया जाता है? आफ्टर एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू रीडर द फॉलोवर्स एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, बताइए इसका क्या होगा? यस यस, क्वेश्चन में यहाँ पे डबल एफ है। ओके, तो करेक्शन में हम क्या कर देंगे? ऑफ यूज करेंगे। सो आज की क्लास में हमने अगेन 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। बाय गॉड ग्रेस हम ट्राई करेंगे कि डेली 50 और 100 क्वेश्चंस कवर करें, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और अभी एग्जाम आ जाएंगे, एसएससी का मेंस का एग्जाम है, या फिर किसी भी का प्री हो, टीचिंग पोस्ट का एग्जाम हो, आरपीएससी के भी एग्जाम्स आए हुए हैं। तो प्लीज आप कंटिन्यू रहिए, ज्वाइन कीजिए क्लासेस और प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी हेल्प होगी एंड डेफिनेटली यू विल गेट good results. Okay, so for today's, yes, we will wind up this class here. Thank you.